टोकरखाड़ा सोरठिया फ्लोर मिल के आटा में मिला कस्टमर को मिलावट। मामले में पहुंची फूड विभाग एवं पुलिस की टीम। क्या हो रहा है जनता के साथ धोखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलवासा न्यूज लाइन में। सिलवासा टोकरखाड़ा बहुचर्चित आटा चक्की मिल, जहां तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ रोजाना जीवन पूर्ति के लिए भारी संख्या में प्रदेश की जनता खरीदी करती है। ऐसे में शनिवार को अमिताभ नामक व्यक्ति ने खुलासा करते हुए बताया कि सोरठिया फ्लोर मिल से जब वह शुक्रवार को 10 किलो आटा खरीद कर लेकर गए, जिसमें सफेद ढेला मिट्टी या आटे का जत्था कठोर अवस्था में मिला, जिसके बाद वह जब पुनः चक्की मिल में इसकी शिकायत लेकर पहुंचे तो वहां पर मौजूद कर्मचारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार की। लेकिन भारी संख्या में रोजाना शाम के वक्त वहां पर भीड़ रहती है, जिसको देखते हुए फौरन ही दुकान के संचालक ने मामले को समझते हुए फौरन ही मामले को सुलझा लेना उचित समझा। जिसके बाद अमिताभ के द्वारा सफेद ढेले को तुरंत ही उनसे ले लिया गया और उन्हें बदले में दूसरा 10 किलो आटा उन्हें दे दी गई। मामले में अमिताभ जी ने सोचा कि यह प्रदेश में क्या हो रहा है, लोगों के साथ धोखा या यूं कहें उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने फौरन ही हमारे न्यूज चैनल को दी। जिसके बाद मामला सिलवासा पुलिस थाने और फूड विभाग तक पहुंची। मामले में रविवार सुबह सिलवासा थाना की टीम पीएसआई जिग्नेश पटेल व पीएसआई सूरज राउत एवं फूड विभाग के डॉक्टर रामलाल वडोले और प्रीति ठाकुर अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे चक्की पर जांच पड़ताल की। मौजूद सामानों का सैंपल इकट्ठा कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। सवाल यह उठता है कि शनिवार देर शाम दुकानदार ने आखिर अमिताभ मिश्रा से तुरंत ही आटे में निकले पदार्थ को ले लिया क्यों। दूसरी बात कि आखिर इतने प्रचलित चक्की, जहां रोजाना सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में जनता खरीदी के लिए यहां पहुंचती है और किसी प्रकार की शिकायत अगर आ जाती है तो मामले में कस्टमर को सही तरह से विश्वास में लेकर कार्य करना चाहिए। लेकिन इस चक्की मिल में बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। जैसे कि अमिताभ जी ने बताया है कि वहां पर मौजूद कर्मचारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार की, जिससे वह और उनकी पत्नी वहां से फौरन ही हट जाना मुनासिब समझा। ऐसे व्यापारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को करने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी जनता निडर और अपने लिए उचित खरीदी मार्केट से कर सके। हालांकि इस मामले में 12 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका था। अमिताभ मिश्रा द्वारा जो माल सामान शनिवार रात को दुकानदार द्वारा ले लिया गया था वह तो वहां पर नहीं मिला है, लेकिन दूसरा सैंपल वहां से विभाग द्वारा लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ सिलवासा न्यूज लाइन आप सभी लोगों से निवेदन करता है कि अगर आप खरीदी या मार्केटिंग के लिए बाजारों में जाते हैं तो अपने सामानों को सही तरह से देख व परख कर लें। साथ ही दुकानदारों को भी चाहिए कि अपने देवता रूपी ग्राहक को अपने सामानों को देकर संतुष्ट करें, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार करें। देखिए यह खबर। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से सिलवासा के टोकरखाड़ा स्थित चक्की वाला बहुत ही फेमस और बहुत चर्चित जो है दुकान है, जहां पर लगातार लोग मसाला, ड्राई फ्रूट्स, आटा, ये तमाम चीजें जो है वो विश्वास के तौर पर वर्षों से वहां से खरीद रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों यानी शनिवार की शाम जो है एक मामला प्रदेश में आया, जिसमें अमिताभ मिश्रा करके एक व्यक्ति हैं जो सिलवासा के किसी अच्छे बैंक में जो है काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जब यहाँ से 10 केजी आटा जो है मार्केट से 5 रुपया महंगे तौर पर खरीदा, और उसके बाद जब वो खरीदने के बाद जब वो घर पहुंचे और घर में जाकर जब देखा कि भाई इस तरह की चीजें हैं, जब उसकी उनकी वाइफ जब आटे को निकाली तो उसमें से आटे में बड़े बड़े व्हाइट जो है सफेद कलर के ढेले जो हैं वो निकले। हालांकि अमिताभ जी का कहना यह था कि हालांकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो हाथ से टूट नहीं रहा था और बड़ा ही सख्त था। और उनका कहना था कि इस विषय पर कि भाई हो सकता है ये मिट्टी है या फिर आटे का ढेला, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको देखते हुए जब इस चीज की जानकारी सिलवासा न्यूज लाइन ने अपने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दी, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है कड़ी रूप से जनता की सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं संडे के दिन यानी रविवार के दिन जो है आज पूरे दमखम के साथ जो है मौके पर पहुंच गई है। आइए सबसे पहले मैं अमिताभ जी की स्टेटमेंट जो है वो आपको सुनवा दूं और साथ ही साथ प्रशासन किस तरह से काम जो है वो कर रहा है वो दिखवा देता हूँ। किस तरह का ये जो चीजें आज जैसे हुई है, जैसे आपने पिछले दिनों की जानकारी दी और उसके बाद से आज यहाँ पर आए हुए पूरी टीम के साथ, क्या मामला है ये पूरा स्टोरी? क्या हुआ सर कि परसों शाम को
मैं यहाँ पे 10 किलो आटा लेने के लिए आया, ठीक है। मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में ही आए थे कार से। वाइफ कार में बैठी थी, मैं यहाँ पे आया आटा लेने, तो उनका रेट देखा तो 44 रुपीज की था। पहली बार आया आटा लेने के लिए, तो बोला लगता है इसका आटा बहुत अच्छा है, तो मैं आटा लिया 10 किलो और लेके घर पे चले गए। फिर परसों शाम को हम लोग चले गए होटल में खाना खाने, ठीक है। फिर कल सुबह जो है मॉर्निंग में वाइफ ने आटा को खोला, वो स्टील के डब्बे में डालने के लिए, ठीक, स्टील के डब्बे में डालने के लिए खोला उन्होंने, तो उसमें से ये मतलब धोखा टाइप का व्हाइट कलर का 3-4 ढेला टाइप का निकला तो उसको उन्होंने साइड में रख दिया। कल मैं शाम को आया इनको पास लेके, जैसे ही ऑफिस में गया तुरंत हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के इनके पास आया दौड़ के, बोला ये सर आप क्या देते हो। तो इनका जो आदमी था उन्होंने बदतमीजी से बात किया, बल्कि इनका जो ओनर था वो आके मेरे को सॉरी बोल के और आटा को पूरा लेके अपने ऑफिस से अपने चक्की में ले लिया और मुझे 10 किलो आटा दे दिया और मैं आटा लेके चला गया। जी, एक्चुअल में जो सैंपल आपने जो दिया था फोटोग्राफ्स में, वो बड़े बड़े ढेले जो थे, हाँ। वो उसका क्या हुआ? वो आटा इन्होंने टेबल रखा, इन्होंने खींच लिया उसको, आटा को वो इन्होंने ले लिया। ले लिया और मुझे 10 किलो इन्होंने आटा दिया। फिर मैंने हेमंत भाई को फोन लगाया, हेमंत भाई का मोबाइल स्विच ऑफ था जी। फिर मैंने उनको ये फोटो भेजा उनको, हेमंत भाई को और मनीष जी को मैंने फोन किया। मनीष जी इसमें रखोली पुलिस स्टेशन बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं रखोली में हूँ, तो मैं घर पे चला गया। जी, कुल मिलाकर अभी ये प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? अगर गलत है तो उनको कार्रवाई कीजिए। जी, आपको क्या लग रहा है, गलत है या नहीं है? अब ये तो सर सैंपल चेक होने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम क्या है? अमिताभ मिश्रा। धन्यवाद। डॉक्टर रामलाल एस बड़ोले, डीओ फूड इंस्पेक्टर, डीओ फूड डिपार्टमेंट। हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और हमारे फूड इंस्पेक्टर के साथ यहाँ पर इस फ्लावर मिल में आए थे और हमने सैंपल वगैरह कलेक्शन कर लिया है और आगे सैंपल को सैंपल को लैब में भेज रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे जो भी आएगा वो देखा जाएगा। कंप्लेनर के मुताबिक जिस तरह की थी कि मिट्टी का ढेला वगैरह का जो मिलने का जो बात कही गई है, पिछले कई सालों से ये दुकान यहाँ पर काम कर रही है और लोगों के विश्वास पर खरा उतर रहा था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये चीजें उठी है, काफी सारे लोग जो है वो एकत्रित हो गए और कुछ जो लोग बताया जा रहा है कि जो अपने कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए भी यहाँ पर लोगों के सामने स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर क्या स्टेटमेंट रहेगा? फूड डिपार्टमेंट जिस तरह से अपना काम कर रही है। मिट्टी का ढेला ऐसा तो फिलहाल ऐसा वो ऑब्जर्व नहीं हुआ है, फिर भी हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है और हम अभी जस्ट कल भेजेंगे, फिर रिपोर्ट जो आएगी वो देखा जाएगा। सर कितना दिन में रिपोर्ट आ जाएगी? 2 to 3 weeks। हाँ, 10-15 दिन में आ जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये है सोरठिया फ्लोर मिल टोकर खड़ा, यानी तमाम प्रदेश के लोग जो है विश्वास के तौर पर इस जगह पर लगातार पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और उस तमाम जो फूड विभाग के लोग हैं वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि हालांकि इस विषय पर जैसे ही इन चीजों को जानकारी जो है जिला प्रशासन को मिली, तो तमाम टीम जो है पुलिस दल कहे या फिर फूड डिपार्टमेंट कहे, सभी जो है अग्रसर होकर इस चीज के लिए फौरन लग गए, क्योंकि जनता को अगर इस तरह की चीजें परोसी जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात करने का जो काम कर रहा है ये फ्लोर मिल, ये कहीं ना कहीं एक चीज होता है। फिलहाल जो है फूड डिपार्टमेंट ने इस सारे सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया है और ये कलेक्ट करने के बाद इसे सैंपल को जो है भेज दिया गया है। फौरन ही लेबोरेटरी से जब इसकी जांच होकर आएगी करीबन 10 से 15 दिन का समय जो है वो इसमें चला जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, जनता अगर 5 रुपया बढ़ाकर कोई चीज आपसे खरीद रही है तो जाहिर सी बात है वो आपके विश्वास के तौर पर ही ये चीजें वहां से खरीद रही है, लेकिन ऐसे में अगर आपके पास व्यक्ति किसी तरह का शिकायत लेकर आपके समक्ष पहुंच रही है तो उसका भरोसा फिर खड़ा करने के लिए आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस करना ये व्यापारियों का कर्तव्य बनता है। लेकिन ऐसे में अमिताभ जी के साथ जो चीजें हुई, वहां पर मौजूद कोई व्यक्ति जो है उनके साथ अभद्र तरीके से आपत्तिजनक स्टाइल में उनके साथ कुछ अलग हरकतें किए और अलग तरह से उनके साथ जो है उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। कहीं ना कहीं पुलिस को भी ऐसे लोगों के ऊपर जो है कड़ा रुख अपनाते हुए इनके ऊपर भी एक कानूनी दायरे में रहकर जिस तरह के भी पाठ जो है वो पढ़ाने की जरूरत है, ताकि तमाम जो लोग हैं, जनता है, उनके बीच में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक अच्छा सा मैसेज जाए। पुलिस प्रशासन जो है वो जनता के सहूलियत के लिए है और उनके साथ किसी भी प्रकार की अगर अभद्रता या उनके सम्मान के साथ या किसी प्रकार की कानून लॉ एंड ऑर्डर की यदि कोई तोड़ता है तो उसके लिए एक्शन जो है वो फौरन सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस जो है वो करती हुई नजर आती है। फिर मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।